नमो बुद्धाय। मृत्यु के पश्चात अंतराभव की प्रतीतियों को अच्छी समझ वाला भी नहीं पहचान पाता है। सामान्यतः अंतराभव के विषय में व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। इन्हें प्रभास्वरता का परिचय देना चाहिए। प्रभास्वरता को भोट भाषा में अवसर कहा जाता है। यह प्रकाश नहीं होता। प्रकाश का स्रोत दिखता है, परंतु प्रभा का कोई स्रोत नहीं होता है। यह पूर्ण रूप से मानसिक और संस्कारगत होते हैं। मृतक को अंतराभव का परिचय देने के लिए यदि मृतक का गुरु मिल जाए तो उत्तम है। यदि ना मिले तो समान धर्म परंपरा से कल्याण मित्र या सहपाठी या कोई भी व्यक्ति जो इस पाठ को शुद्ध व स्पष्ट शब्दों में पढ़ सके, उसी से मृतक को अंतराभव की प्रतीतियों से परिचय कराना चाहिए। इस पाठ से तुरंत मुक्ति संभव है, संदेह न करें। हमारा शरीर वायु पर निर्भर होता है, जिसे हम श्वास कहते हैं। श्वास की गति 10 प्रकार की होती है, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसे ललना, रसना और अवधूति भी कहते हैं। नाक के बाईं ओर से जब श्वास चलती है तो इसे ईड़ा, नाक के दाईं ओर से श्वास चले तो पिंगला, नाक के दोनों छिद्रों से श्वास चले तो उसे सुषुम्ना या अवधूति कहते हैं। मृत्यु के समय श्वास मध्य नाड़ी से चलती है, अर्थात दोनों नासा छिद्रों से एक समान गति से श्वास चलती है और धीरे धीरे श्वास की लंबाई छोटी होती जाती है। जब शरीर में सांसों के लिए बाहर से कोई वायु ना आए तो मृत्यु हो जाती है। उस काल में प्राण सुषुम्ना में लीन हो जाता है। इस अवस्था में एक प्रभा दिखाई देती है, जो प्रकाश से भरा हुआ आकाश समान होता है। इसी अवस्था में प्राण दाईं और बाईं नाड़ी में चलने लगती है और अंतराभव की प्रतीति परिवर्तित होने लगती है। यहाँ प्राण और श्वास में अंतर होता है। प्राण वह जीवन ऊर्जा है जो श्वास को स्वीकार करता है। इसलिए शरीर के मृत होने पर भी प्राण शरीर में शेष होता है और उस प्राण की गति से अंतराभव में दृश्य परिवर्तित होने लगती हैं। अतः इस प्राण ऊर्जा को दाएं बाएं भागने से पहले ही मृतक को अंतराभव का परिचय दे देना चाहिए। यह अवधि एक व्यक्ति के भोजन करने मात्र तक का होता है। यदि मृतक सांसों के टूटने पर ब्रह्मरंध्र से निकलकर संक्रांति को प्राप्त होता है तो उत्तम है। यदि ना हो तो कहें, हे कुलपुत्र या हे कुलपुत्री, अमुक अमुक के स्थान पर मृतक का नाम लें। भोट भाषा में इसे छगेमो कहा गया है। हे कुलपुत्र, हे कुलपुत्री, अब तुम अपने स्वभाव को जानो। अब मार्ग खोजने का समय आ गया है। जैसे तुम्हें गुरु ने पहले ही बताया है, शून्य आकाश और प्रभा, जिसका ना मध्य है और ना ही अंत है, बिना आवरण के, बिना इंद्रियों के तुम्हें दिखाई देगा। तुम अपने आप को पहचानो। मैं तुम्हें इस अवस्था का परिचय देता हूँ। श्वास रुकने और प्राण छूटने के मध्य अंतराल में ही कान में कई बार इन शब्दों को दोहराना चाहिए। जब बाहरी सांस रुक जाए तो प्राण छूटने से पूर्व उसे भूमि पर दाईं ओर सिंह आसन पर लेटा दें। भगवान बुद्ध का भी शरीर से प्रस्थान दाईं ओर सिंह आसन पर हुआ। इससे नाड़ी दब जाती है। अब नाक के दोनों छिद्रों को दबाएं। ऐसा करने से प्राण अवधूति से होते हुए ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है। इसी समय धर्मता प्रभास्वरता का उदय होता है। मृतक को प्रभा दिखाई देता है, एक अपरिचित प्रकाश को देखता है। इसी समय अंतराभव का परिचय दे। सांस
रुकने और प्राण छूटने की अवधि को अधिकतर लोग मूर्छा कहते हैं। इसकी अवधि निश्चित नहीं है, अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार अवधि होती है। कुसंस्कार वाले चुटकी भर समय के लिए ही रहते हैं, जबकि उत्तम संस्कार वाले लंबी अवधि तक रहते हैं। अवधि का अर्थ सांस रुकने तक, मृत्यु से पहले पीड़ा और छटपटाने से ना लें। सामान्य रूप से प्राण शरीर में 3.5 दिनों तक रहता है और इसी अवधि में अंततः बहुत से मृतक को मुक्त किया जाता है। इस शास्त्र के अनुसार मृतक के शरीर का दाह संस्कार कम से कम 3.5 दिनों से पहले नहीं करना चाहिए। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।